Good morning, dear students. Today we will read our poem number 5, The Ball Poem. It is written by John Berryman. ये पोम जो है जॉन बैरीमैन के द्वारा लिखी गई है. इसमें पोएट का जो थीम है पोम का वो मैं आपको क्लियर करने जा रही हूँ. द थीम ऑफ द पोम इज़ द पोएट इज़ गिविंग अस अ मोरल एजुकेशन. इसमें वो हमें एक मोरल एजुकेशन दे रहा है, यानी कि नैतिक शिक्षा दे रहा है. ही टेल्स अस दैट लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. लॉस जो है हमारी लाइफ का एक पार्ट होता है, यानी कि कभी भी कोई भी लॉस होता है तो हमें उसे एज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ लेना चाहिए. वी शुड नॉट रिग्रेट ओवर द लॉस. हमें सिर्फ यही दुख मना के नहीं बैठे रहना चाहिए कि हमारा नुकसान हो गया है. ओके. नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ. कोई भी चीज़ लाइफ में परमानेंट नहीं है. सब जो चीज़ एक बार आई है वो एक दिन वापस जाएगी भी, यानी कि एवरीथिंग इज़ मोर्टल. सो वी मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर टू फेस एनी लॉस इन आवर लाइफ. इसलिए हमें अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखना चाहिए किसी भी नुकसान के लिए. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द कलर्ड पार्ट ऑफ द पोम एज इन ऑन योर स्क्रीन इज शोन. दिस वन. ओके. ए बॉय लॉस इज़ अ बॉल. ही इज़ वेरी अपसेट. एक लड़का जो है वो बॉल खो देता है, वो बहुत ही अपसेट है. ए बॉल डजेंट कॉस्ट मच. बॉल ज़्यादा महंगी नहीं है. नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल. और ना ही उसके लिए ये कठिन है कि वो दूसरी बॉल खरीद सकेगा. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट. फिर वो लड़का इतना उदास क्यों है. रीड द पोम टू सी वट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट. क्या पोएट सोचता है उसका क्या खो गया है. इस पोएम उसके बारे में है. वट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग. और जो है बॉय को क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या वो लर्न करता है इस खोने के घटना से, वो हम इस पोम के थ्रू पढ़ते हैं. सो आई एम रीडिंग फर्स्ट 4 लाइन्स. वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. अब वो लड़का क्या करेगा जिसकी बॉल खो गई है. वट इज़ ही डू. आई सॉ इट गो. जैसे ही बॉल गेंद को उछलते हुए देखा गली में नीचे जाते हुए, और मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन, यानी कि उछलते हुए वो गई मैरीली ओवर देयर इज़ इट इन द वाटर. और फिर वहाँ से वो जब गलियों में से उछलते हुए पहुँची तो कहाँ चली गई, पानी के अंदर. नेक्स्ट 4 लाइन्स. नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. इस बात को कहने का कोई लाभ नहीं है कि और गेंद मिल जाएगी. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सिस द बॉय. और अंतिम बार दुख से कांपते हुए निश्चल होकर वो लड़का बंदरगाह पर खड़ा होकर अपने बचपन के सारे दिनों को याद कर रहा है. अगली लाइन में ये बात बोली गई है. एज ही स्टैंड्स रिजिड. रिजिड मतलब होता है लाइक ए स्टैचू. वो एक स्टैचू की तरह खड़ा हुआ है बिना हिले डुले. ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन. कहाँ देखे जा रहा है वो, नीचे की तरफ देख रहा है. नीचे की तरफ यहाँ पर मतलब है बचपन में गया हुआ है अपने. ऑल हिज यंग डेज, यानी कि बचपन के दिनों में. इनटू द हार्बर. हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पर शिप्स जो हैं लोड और अनलोडेड होते हैं गुड्स के थ्रू, यानी कि उन पे एक सामान चढ़ाया और उतारा जाता है. उस जगह को घूर रहा है जहाँ पर उसकी गेंद चली गई है. वो जगह एक बंदरगाह है. आई होप 4 नेक्स्ट लाइन भी आपको क्लियर हो गई होंगी. नाउ ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस नाउ. A dime another ball is worthless now. He senses first responsibility in a world of possession. possession का मतलब बेटा आपको बताया हुआ है अधिकार होता है. और worthless का मतलब useless. रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता ही है, चार्ज ऑफ डूइंग एनीथिंग. कोई काम करने के लिए जो हम चार्ज लेते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं. डाइम का मतलब होता है ए कॉइन इक्वल टू 10 सेंट्स, यानी कि 10 सेंट्स के बराबर जिसकी वर्थ हो पैसा, यानी कि उसको कहा गया है यहाँ पर डाइम. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट.
कवि कह रहा है कि मैं इस चीज़ में आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इसमें उसे उसके उस चीज़ में मतलब मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। आई डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस नाउ, अब एक और जो अन्य गेंद आएगी जो कि उसके लिए रुपए देना, एक अन्य गेंद के लिए रुपए देना जो है वो बेकार है। ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस नाउ, मतलब कि जो ए डाइम का मतलब मैंने बता ही दिया है, एक कॉइन वो होता है, कॉइन होता है जो कि 10 सेंट्स के इक्वल होता है, उसको देना अनदर बॉल के लिए बिल्कुल ही वर्थलेस है, बिना किसी मतलब यूज़लेस है, वर्थलेस मतलब यूज़लेस है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसने इस अधिकार में संसार से में अपना पहला उत्तरदायित्व महसूस किया, यानी कि अगर कोई चीज़ चली गई है तो उसके लिए हमें और एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके उसे वापस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन अ वर्ड ऑफ पोजीशन, इस संसार में जिसमें कि हमारा अधिकार है। इन अ वर्ड ऑफ पोजीशन मतलब अधिकार है या स्वामित्व है। नाउ आई एम रीडिंग फ्रॉम दिस लाइन, यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट अवे लिटिल बॉय। और आपको ये भी पता है कि लोग खरीदते रहते हैं बॉल, और बॉल अक्सर खोती रहती है। आप लोगों को भी जब आप खेलते होगे तो ये नहीं कि एक ही बॉल आपकी कई साल चल जाए, कुछ बॉल तो आते के साथ ही ऐसी जगह हम थ्रो कर देते हैं या खेलते खेलते फेंक देते हैं कि वो एक दिन में ही क्या एक ही घंटे में हमसे लॉस्ट हो जाती है। तो कहा गया है कि लोग जो है बॉल खरीद तो लेते हैं और वो बॉलें हमेशा खोती भी रहती हैं। एंड नो वन बायज़ अ बॉल बैक, और कोई भी वापस उसे नहीं खरीदता। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी जो है वो एक बाहरी दिखावा है, यानी कि मनी जो है हमारी एक्सटर्नल है, सिर्फ दिखावे के लिए ही हम मनी को रखते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस लाइन। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट का मतलब होता है हैविंग अ ग्रेट नीड और डिज़ायर, यानी कि बेकरार। किसी चीज़ के लिए हम जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो वही है हैविंग अ ग्रेट नीड और डिज़ायर, कि हमारे को उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बिहाइंड तो आपको पता ही पीछे होता है, डेस्परेट मतलब होता है बेकरार। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है पर्टेनिंग टू नॉलेज, मतलब किसी को ज्ञान देना या उसको नॉलेज देना। तो मैं अब इस लाइन को पढ़ रही हूँ। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट आइज मतलब बेकरार आँखों से, जो कि मतलब जिनको चैन नहीं है कुछ भी। दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ हम जो अपनी ज्ञान से खुद ही अर्न कर लेते हैं, यानी कि हमें खुद ब खुद उस चीज़ की नॉलेज हो जाती है। हाउ टू स्टैंड अप, अब उस बॉल के खोने के बाद या कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में जब हम लॉस कर देते हैं कि हम उसके बिना कैसे जिएं, वो चीज़ हमें खुद ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो चीज़ पता चल जाती है जो हम इस नुकसान को झेलकर सीख जाते हैं। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और एक दिन सभी ये सीख लेते हैं कि किस तरीके से इस चीज़ के बिना हम जी सकते हैं मतलब रह सकते हैं या अपना टाइम उसके बिना बिता सकते हैं। यानी कि इसमें पोएट ने यही कहा है कि कोई भी चीज़ अगर हमारी लाइफ में आने के बाद चली जाती है और अगर हम उसके पीछे ही रहते हैं तो हमारा जीना बहुत ही कठिन हो जाता है, और अगर हम उसके बिना जीना सीख लें या उसकी जगह किसी और सब्स्टिट्यूट की चीज़ की तरफ चले जाते हैं या और कहीं बढ़ जाते हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं होती है, एक दिन अवश्य ही वो नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे कि
पोम में उसकी बॉल, जो बच्चा जो खेल रहा था जिससे, वो हार्बर में चली गई थी, यानी कि बंदरगाह जहाँ पर वो खेल रहा था उस पानी में चली गई थी। तो बच्चों आई होप ये आपको पोम समझ आ गई होगी। अब आप इस पोम के, मैं पोम के क्वेश्चन आंसर्स भी भेजूँगी आपको ऐसे ही वीडियोज़ के थ्रू, तो आप उनको साथ साथ जैसे पहली वाली पोम के लिखे थे उन लिख लीजिएगा। और इससे पहले वाली जो 4th पोम है वो आपके सिलेबस में नहीं है, और पेपरों के हिसाब से अगर जो मेरे अब ये पेपर आने होने वाले हैं आपके अगस्त इस महीने में, वो उसमें ये नहीं आ रही है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ये सिर्फ आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आगे सिलेबस ले जा रही हूँ। सो थैंक यू बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।